पूरे राजस्थान में इस वक्त यूथ कांग्रेस चुनाव की चर्चाएं हैं और वो जोरों पर है। बात करें अगर सीमावर्ती जिले जैसलमेर की, तो ये चुनाव इस बार और भी रोचक हो गए और इन्हें रोचक बनाया है यहाँ की सदस्यता ने। आमतौर पर सैकड़ों की संख्या में रहने वाली सदस्यता इस बार 40,000 के पार पहुंच गई है और उसका रीजन कहीं न कहीं यहाँ के कांग्रेस के कप्तान भी है जो लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर है, इनसे जानते हैं कि क्या वजह रही कि इस बार इतनी बंपर जो 40,000 के करीब सदस्यता हुई। देखो ये जो यूथ कांग्रेस के चुनाव का जो कार्यक्रम है, पिछले 3 चुनाव मैंने खुद ने यूथ कांग्रेस में लड़े हैं। राहुल गांधी जी की जो सोच थी कि नए युवा चेहरे जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक बड़े परिवार जो आगे नहीं आने देते और वो ग्राउंड स्तर पर, धरातल स्तर पर जो मजबूत है, उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए ये चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी पूरे देश भर में। अभी राजस्थान में ये चौथा चुनाव है और इसमें लगभग 30 लाख के लगभग पूरे राजस्थान में युवाओं ने बढ़ चढ़ के सदस्यता अभियान में भाग लिया है। और मैं तो सीमावर्ती जिले की बात करता हूँ, यहाँ जैसलमेर में पहली बार मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद में इस संगठन चुनाव में 1 महीने की मेंबरशिप सदस्यता अभियान था, जिसमें 46,000 युवाओं ने, 46,500 के लगभग युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बड़ी खुशी की बात है। विपक्ष में बैठे हैं, आज हमारी सरकार भी नहीं है, पूरे देश में सरकार नहीं है, उसके बावजूद राजस्थान में जो युवाओं का यूथ कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी, ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी। और सीमावर्ती जिलों में सभी 36 कौम के लोगों ने इसमें भाग लिया, चाहे राजपूत समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे SC ST हो, चाहे जनरल 7 कास्ट के लोग हो, सब ने किसी, ये सदस्यता अभियान कुछ अलग ढंग से था। इस बार फर्जी जो वोटिंग पहले होती थी उसके ऊपर लगाम कसा गया है। और जो इसमें सदस्यता, इसमें वीडियो बनाना पड़ता था और बोलना पड़ता कि मैं यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर, पहचान पत्र ही इसमें अलाउ था। तो इसमें बाड़मेर, जैसलमेर सीमावर्ती एरिया में कम से कम 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बात करें अगर इस बार सदस्यता की, तो जैसा कि आपने कहा कि इस बार पूरी प्रणाली जो ऑनलाइन से जो है सदस्यता ग्रहण, तो जैसलमेर दूर दराज इलाके हैं, कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके से नेटवर्क नहीं होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ पाए? देखो ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ नेटवर्क की समस्या पहले थी, अभी ज़्यादातर इलाकों में नेटवर्क सही ढंग से आ रहा है। और जिस एरियो में नेटवर्क नहीं था, तो यहाँ के युवा नेटवर्क में आकर अपनी सदस्यता करते थे। तो इस तरह से ये आंकड़ा पूरे पोखरण और जैसलमेर दोनों विधानसभा में 46,000 के लगभग, इसमें पुरुष भी है और महिला, दोनों ने मिलाकर ही यूथ कांग्रेस की सदस्यता की है। इसमें हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी पूरा प्रयास किया। ये एक परिवार का चुनाव है, ये कोई विपक्ष का चुनाव है नहीं। इसमें राहुल गांधी जी जो परिवार में जो मजबूत आदमी है, जो आगे आना चाहता है, उन लोगों के लिए चुनाव है। अपनी मजबूती दिखाने के लिए संगठन में आज पूरे राजस्थान भर में ये चुनाव किया गया है और मुझे लगता है जो मेहनत करेगा वो अच्छे लोग इस चुनाव में आगे आएंगे। जैसा कि आपने कहा प्रत्याशी, तो इस बार दोनों प्रत्याशी जो है राजपूत है और अमूमन जैसलमेर में राजपूत जो वर्ग है वो बीजेपी का माना जाता है, तो किस तरीके से इस बार जो है वो दोनों प्रत्याशी राजपूत है? देखो समीकरण पहले जो इस जिले के थे वो बिल्कुल बदल गए हैं। अभी जो कांग्रेस के प्रति सभी कास्टों का जो विश्वास बढ़ रहा है, उसको लेकर ये उत्साह था। राजपूत समाज के लोग पहले ही कांग्रेस पार्टी में थे, पहले विधायक रह चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं। तो राजपूतों की भागीदारी कांग्रेस में 1990 से पहले की है, अभी की नहीं है। अभी कुछ पिछले 10-15 साल में ज़रूर बदलाव हुआ था। अभी वही जो 90 वाला, जो 90 से पहले जो समीकरण थे, वो समीकरण मुझे लगता है कि इस बार देखने को मिलेंगे। और राजपूत बढ़ चढ़कर, सौन कास्ट की जितनी भी जातियाँ हैं वो बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के प्रति हिस्सा ले रही है। बात करें अगर संगठन की, तो लंबे समय बाद जो, या यूं कहे कि लंबे समय बाद जो दो गुट थे कांग्रेस के, वो आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद एक मंच पर आए, लेकिन लगता नहीं कहीं न कहीं इन चुनावों में वापस जो है वो खाई जो है वो लंबी होती जा रही है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में भी ऐसा लग रहा है कि आपके जो गुट का प्रत्याशी अलग है और रूपाराम धंधे गुट का अलग प्रत्याशी, तो लगता नहीं कहीं न कहीं इन छोटे चुनावों से वापस कोई नुकसान हो सकता है? देखो इस बार जो संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे देश भर में
जिला अध्यक्षों का जो चयन हुआ है वो चयन गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए हुआ है। जो नेता, जो लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभाएंगे, जो गुटबाजी पैदा करेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। इस बार देश भर में जो माहौल है, जो राहुल गांधी जी हमारे नेता जो मेहनत कर रहे हैं, जो घर घर हर राज्य में जाकर, हर जिले में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और कुछ नेता कांग्रेस पार्टी को अपनी बपूती समझकर जो गुटबाजियाँ पैदा करते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए अब आगे कांग्रेस पार्टी में कोई रास्ता नहीं है। तो ये है जैसलमेर कांग्रेस के कप्तान जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार यूथ कांग्रेस चुनाव में जो युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, जिसकी वजह से 16,000 के करीब जो है आवेदन आया है, कई की सदस्यता ली गई है, तो कहीं न कहीं इन चुनाव में इससे रोचकता बढ़ गई है कि इतनी भारी संख्या में सदस्यता लेगी। दूसरे में गुटबाजी के ऊपर विराम लगाते हुए अमरदीन फकीर का कहना है कि इस बार अगर कोई गुटबाजी करता है या कांग्रेस की खिलाफत करता है तो केंद्र के निर्देशानुसार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।